नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में आधी रात को एक आदमी अचानक से थाने में पहुंच जाता है और कहता है कि साहब मुझे इस बात की परेशानी है, थोड़ा रपट लिख दीजिए, मुझे इस बात की तकलीफ है, थोड़ा देख लीजिए ना। तो थानेदार कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी बहुत रात हो गया है, कल सुबह आना, कल सुबह आकर रिपोर्ट लिखवा जाना। कुछ ये हाल है बिहार का, जहां बिहार के प्रशासन और विधि व्यवस्था की कार्यशैली पर आए दिन कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और कुछ ऐसा ही बिहार में एक बार फिर से देखने को मिला। लेकिन जैसे ही थाने में मौजूद सिपाही और थानेदार को उस आदमी की असलियत का पता चला कि वो कौन है, तो सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि एसपी विनीत कुमार थे, जो कि जांच पड़ताल करने पहुंचे थे, इस बात की छानबीन करने पहुंचे थे कि थाने में किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, लोगों की बातें सुनी जा रही है या नहीं, और थाना 24 घंटे एक्टिव है या नहीं। ये दिलचस्प वाक्य आखिरकार बिहार के किस जिले का है और ये पूरा माजरा क्या हुआ, किस तरीके से एसपी विनीत कुमार जब वहां पहुंचे तो आगे क्या क्या हुआ, जानते हैं। दरअसल बिहार में पुलिस की कार्यशैली हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है। यही कारण है कि लोग पुलिस से मदद लेने के बजाय कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। पुलिस किस तरह आम लोगों की समस्याओं को अनदेखा करती है, इसका ताजा उदाहरण सासाराम से सामने आया है। दरअसल जिले के एसपी विनीत कुमार अपने पदस्थापन के बाद से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य रात में पुलिस चौकसी दुरुस्त करना है। एसपी के लाभ लश्कर के साथ रात को निरीक्षण के लिए निकलने की सूचना पर पुलिसकर्मी पूर्व से ही सावधान हो जाते हैं। इसके चलते रविवार रात लगभग 1 बजे एसपी कुछ अलग अंदाज में निरीक्षण के लिए निकले, जिसके बाद नगर थाने में तैनात पुलिस की पोल खुल गई। गौरतलब है कि देर रात एसपी भेष बदलकर सासाराम नगर थाना पहुंचे। इस दौरान एसपी की मुलाकात ऑन ड्यूटी पदाधिकारी एएसआई रामविलास राम से हुई। हाथ में आवेदन लिए एसपी ने पुलिस अधिकारी को बताया कि वो डेहरी के रहने वाले हैं और वाराणसी से आने के क्रम में कचहरी मोड़ के पास कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उनके साथ मारपीट करने के बाद मोबाइल और रुपए छीन लिए। उन्हें उनकी शिकायत दर्ज करानी है। इस पर ओडी पदाधिकारी ने उन्हें सुबह आकर रिपोर्ट लिखवाने की बात कर चलता कर दिया। इसके बाद एसपी थानाध्यक्ष के पास गए और अपनी समस्या बताकर मदद की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष ने भी एसपी को सुबह ही आने को कहा और चलता कर दिया। इतना ही नहीं, नगर थाना से निकलकर एसपी ने सीधे डेहरी नगर थाना का रुख किया। रात के 2 बजे एसपी आवेदन लेकर थाना पहुंचे। अपने साथ पाली रोड में हुई छिनतई एवं मारपीट की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने का आग्रह किया। पहली बार में तो पुलिसकर्मी टाल मटोल करते हुए नजर आए। इसके बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने उनकी बात सुनी और घटनास्थल पर पेट्रोलिंग टीम को भेजा। पेट्रोलिंग टीम ने वहां कोई घटना नहीं होने की जानकारी थाने को दी। थाने में मौजूद अधिकारी ने एसपी का आवेदन लेकर रख लिया तथा अगले दिन प्राथमिकी कर सूचित करने का भरोसा दिलाया। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी एसपी को पहचान नहीं पाया। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि इस प्रकार का निरीक्षण भी जांच का एक हिस्सा है। रात में भी आमजन की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इस प्रकार का औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। पहली बार के निरीक्षण में सबको मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने की हिदायत दी गई है। आगे लापरवाही पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसपी विनीत कुमार का पदस्थापन जैसे ही रोहतास में हुआ, उनके तरफ से जांच पड़ताल शुरू हो गई और उन्होंने कवायद शुरू कर दी थाना को रात की चौकसी में दुरुस्त करने की। और इसी को लेकर वो विभिन्न थानों में पहुंचे एक शिकायत लेकर, जहां उन्होंने देखा कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, लोगों की रिपोर्टें लिखवाई जा रही है या नहीं, पुलिस का क्या रवैया है। हालांकि एसपी विनीत कुमार ने सबको वार्निंग दे दी और कह दिया है कि इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोताही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है 24 घंटे, और इसे उन्हें निभानी है। बिहार में जहां एक तरफ विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की विधि व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस महकमे के लोगों को ही आगे आना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही एसपी विनीत कुमार करते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।